साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसे डिफरेंट डिसऑर्डर्स पे वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो को देख के लोगों को काफ़ी सारा नया नॉलेज मिला है और जिसकी वजह से वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो इन वीडियोस के ऊपर सवाल भी आने लगे हैं, बीमारियों का ट्रीटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ट्रीटमेंट क्या है, कैसे मिलेगा, ऐसे पूछते हैं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो नज़दीक के साइकेट्रिस्ट को जाके मिले जो उनको इवेल्युएट करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सके। बाकी जो जनरल क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट्स में एक कमेंट आया है कि काफ़ी दिनों से, जैसे 2002 से वो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनका डिप्रेशन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उनका दवा अभी भी चल रहा है। तो उसमें आगे कितना टाइम तक दवा चलेगा? दूसरा एक सवाल है, मेनिया में कितने दिनों तक दवा लेनी पड़ेगी? और तीसरा एक सवाल है कि दवाई महंगी होती है क्या? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन के थ्रू ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आंसर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है क्या? या मेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इनका ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है क्या? तो चल सकता है, पॉसिबल है। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट सिम्टम्स या बार बार रिलैप्स होने की टेंडेंसी डिफरेंट होने की वजह से डायरेक्टली हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये डिसऑर्डर एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन तक चलेगा। कुछ लोगों में जेनेटिकली एक किस्म की टेंडेंसी होती है बार बार डिप्रेशन जाने की। तो बार बार डिप्रेशन में जाने की टेंडेंसी होने की वजह से उनको काफ़ी दिनों तक दवा लेना पड़ सकता है। यूजुअली साइकोलॉजिकल मेडिसिन, जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि वो किडनी, लीवर, इनको हार्म करने वाली नहीं होती है और आपके साइकेट्रिस्ट आपको रेगुलरली इवेल्युएट भी करते रहते हैं ताकि अगर कुछ इश्यूज़ हो तो वो मेडिसिन्स चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। कुछ लोगों में ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम भी होता है। कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल मेडिसिन्स के साथ में काउंसलिंग दोनों इक्वली कारगर होती है। कुछ लोगों में जैसे कि स्ट्रेस है, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस है या जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, इंटरव्यूज़ देने के लिए डर लग रहा है, ऐसे केसेस में जो इंटरनली रिपीटेटिवली बार बार इंसान अगर डिप्रेशन में जा रहा है तब वहाँ पे दवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर में कुछ निगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स इस डिप्रेशन के स्टेट में बनते हैं, जिसकी वजह से इंसान को निगेटिव थॉट्स, उदासीनता, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में रिलैप्सिंग टेंडेंसी कॉमनली काफ़ी ज़्यादा रहती है। मतलब एक बार मेनिया का या डिप्रेशन का एपिसोड आया, फिर बीच का टाइम अच्छे से जाएगा और फिर से डिप्रेशन या मेनिया होने की संभावना होती है। तो इसलिए बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन यूजुअली ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कम ड्यूरेशन भी होता है। जैसे मेनिया का एक सिंगल एपिसोड आया और फिर बाद में एपिसोड कोई आया ही नहीं, ऐसा भी कुछ लोगों में होता है, लेकिन वो काफ़ी रेयर है। तो ये केस टू केस डिफ़र करता है कि कितना ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लगेगा, लेकिन मिनिमम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक तो दवाई का ट्रीटमेंट का कोर्स यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। और जब पेशेंट ठीक होता है तो उसके बाद में भी दवाई कुछ अरसे तक, कुछ ड्यूरेशन तक चालू रखते हैं और फिर धीरे धीरे कम करके फिर वो बंद करने का कोशिश करते हैं। डिपेंडिंग ऑन इंटरनल स्ट्रेंथ, मतलब इंसान के ब्रेन के अंदर में कैसा स्टेबिलिटी आया है, कैसा इम्प्रूवमेंट आया है, डिप्रेशन का टेंडेंसी कितना कम हुआ है,
उस पे टोटली निर्भर करता है कि उसका ट्रीटमेंट बंद होगा कि नहीं बंद होगा। अगर ओवरऑल उस इंसान की स्ट्रेंथ या डिसऑर्डर या इंटरनल टेंडेंसी बार बार डिप्रेशन में जाने की अगर कम हो गई है, बंद हो गई है, तो दवा बंद होना भी पॉसिबल है। तो ये ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन के बारे में जो सवाल आया था उसका ये जवाब है। दूसरा सवाल था कि डिप्रेशन की दवाई महंगी होती है क्या? अगर हम किसी मेडिसिन के बारे में वो महंगी है ऐसा सोच के हम उस ट्रीटमेंट को अवॉइड करेंगे तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उस इंसान के अंदर बढ़ सकता है, उस इंसान की ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है। अगर वो डिप्रेशन की दवा महंगी है करके दवा नहीं लेगा और उसका जो डिप्रेशन चल रहा है वो बढ़ेगा तो उसका काम करने के ऊपर परिणाम हो सकता है। वो काम करना कम कर सकता है, बंद कर सकता है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ भी कम होते जाता है। तो इस वजह से हमको एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव साइकिल मतलब हमारा जो डिप्रेशन है या जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका दवा लेते लेते हमको हेल्दी बनना है, अच्छा बनना है और एट द सेम टाइम हमको हमारा काम, हमारा जो वर्क है, जॉब है, बिजनेस है, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली फोकस करना चाहिए। हमारा ब्रेन स्टेबल होगा तो हम कंसिस्टेंटली फोकस करेंगे और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और जिसमें से हम हमारा मेडिसिन का खर्चा भी निकाल सकते हैं, अपना और अपने फैमिली का ख्याल भी रख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम हमारी सोच पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट भी होगा और हमारी हेल्थ और हमारी फैमिली की भी जो केयर है प्रॉपरली हो सकेगी। तो आपको ये जो मेरे सजेशंस हैं वो कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।